हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनिल कुमार में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सभी एक प्रश्न पढ़ेंगे। कक्षा 10 का प्रश्न संख्या 5 है, निर्देशांक ज्यामिति का। मैं इधर इसका पीपीटी लगा दूंगा शुरू से ही, और लगा भी होगा, देख सकते हैं आप। आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि यह प्रश्न बनता कैसे है और इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। इस प्रश्न में नए नए अप्रोच लगते हैं, तो मैं अकॉर्डिंग टू क्लास, मतलब कि आपकी क्लास के सापेक्ष पढ़ा दूंगा। जो आपकी क्लास में पूछा गया वो, और इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्न जो बनते हैं वो भी मैं बताऊंगा। आप सभी देखेंगे। इसके प्रॉपर्टीज में पढ़ा चुका हूँ ज्योमेट्री चैप्टर में। आइए, दिया हुआ है, मैं पीपीटी पढ़ता हूँ। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आती हैं। कौन? चंपा और चमेली, दो सहेली थीं, वो क्लास में अंदर आईं। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। मतलब कि चंपा पूछती है तो वो सहमत नहीं हो पाती है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। तो आते हैं, देखते हैं। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। देखिए, एक आकृति बनेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये सभी एक वर्ग बनाते हैं, ऐसा बताया गया है चंपा के द्वारा। लेकिन चमेली इससे सहमत नहीं है। हम सभी कैसे जानेंगे कि ये वर्ग है? वर्ग जानने के लिए पहले तो चारों भुजाओं के संबंध में जानना जरूरी होता है कि इनके चारों भुजा बराबर होते हैं। लेकिन चारों भुजा बराबर हो जाए तो वो तो समचतुर्भुज भी हो सकते हैं, क्योंकि उसको तो एंगल फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं आप। एंगल फाइंड आउट करने का भी तरीका आपको मालूम नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा कि एंगल भी आप इसमें देख सकते हैं। मैं वो अप्रोच बताऊंगा कि एक एक चीज आपको समझ में आएंगे। एंगल देख के भी बता सकते हैं, उतना पे भी बता सकते हैं, क्यों बता सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ज्योमेट्री कुछ प्रयोग कर दूंगा, बन जाएगा। आपको ये चीज भी बताऊंगा कि बनाया कैसे जाता है। वो पहले अप्रोच हम सभी पढ़ते हैं और देखते हैं। तो आते हैं, देखिए, मैं यही नामकरण इसका कर लिया हूं, तो यहाँ निर्देशांक भी लिख सकता हूं। देखिए, निर्देशांक क्या हो जाएंगे? ए के निर्देशांक होंगे, एक्स एक्सिस पे 2 होगा इधर से इधर, और वाई एक्सिस पे कितना होगा? 4 होगा, 4 होगा। अब बी के निर्देशांक देखने जाएं तो एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे 7, और एक्स एक्सिस पर 9 और वाई एक्सिस पर 4, यानी कि 9,4। यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, नीचे बाकी है एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर 1। आप सभी देख सकते हैं, यहाँ आप सभी को दिख रहा होगा। अब आइए, इसके शर्त क्या होते हैं? वर्ग के शर्त होते हैं, मैं लिख दूं पहले। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की दोनों विकर्ण बराबर होते हैं।
वर्ग की प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। अब देखिए मैंने ये 3 ही शर्त क्यों लिखा और शर्त क्यों नहीं लिखा, क्योंकि समचतुर्भुज के भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमें यहाँ केवल ये चीज देख लेना होगा कि इनके दोनों विकर्ण बराबर हैं कि नहीं, तो भी निकल जाएगा केवल ये चेक करके। या इसके चारों को 90 डिग्री जब देखेंगे तो भुजाओं को भी देखना पड़ेगा। केवल विकर्ण देखेंगे, केवल विकर्ण अगर देखते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये वर्ग है या नहीं है। यदि आप वर्ग की भुजा देखते हैं तो विकर्ण देखना पड़ेगा, या वर्ग की भुजा देखते हैं तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री देखना पड़ेगा। अगर केवल 90 डिग्री देखेंगे आप तो 90 डिग्री आयत के भी हो जाते हैं, इससे आपका सत्य नहीं होगा। केवल और केवल एक चीज चेक करके इससे बता सकते हैं कि इनके दोनों विकर्ण बराबर हैं कि नहीं हैं। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत क्या आएंगी? दिक्कत आएंगी कि वो आयत के भी विकर्ण बराबर होते हैं। तो इसलिए इन 3 शर्तों में से 2 शर्तों को सेटिस्फाइड करनी चाहिए, या तो ये या तो ये। तो ये नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि आयत के भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं और विकर्ण क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं और बराबर भी होते हैं। ऐसा उसमें भी है। अब ये चीज, एक चीज पता चल रहा होगा कि अगर इसका मिड पॉइंट ये हो विकर्ण का, तो इधर से पॉइंट काउंट करिए, 1 2 3 4, 1 1 2 3। गड़बड़ कहाँ है भाई? सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि कहाँ बिंदु हमने गड़बड़ कर दिया है। एक बार मैं पीपीटी उठा के देख लूं। 4 और 3, सॉरी ये 4 और 3 पे है, ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ है। चार और 3 पर है। पहले ही दिख रहा था कि तिरछा है, फिर भी कोई नहीं, आते हैं देखते हैं। यहाँ ये बिंदु यहाँ है 4 और 3 पर। अब इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, ये इस प्रकार से बनाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये इस प्रकार से बनाएगा। देखिए कभी गड़बड़ नहीं हो सकता है आपका, क्योंकि इसमें इतना ऑथेंटिक माप होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि इसमें गड़बड़ होने का चांस ही नहीं बनता है, जब आप सही तरीके से सोच सकते हैं। एक बिंदु, 2 बिंदु, तीसरे बिंदु पर, एक बिंदु, 2 बिंदु, तीसरे बिंदु पर, इधर भी है 3 बिंदु, इधर है 3 बिंदु, उधर है 3 बिंदु, ऊपर है 3 बिंदु, नीचे है। तो तर्क के साथ चाहे तो भी इसे बता सकते हैं कि इनके समद्विभाजित करते हैं। अब एक बात देखिए कि 3 बिंदु इधर भी होंगे, 3 बिंदु इधर भी है ना, 3 बिंदु इधर भी होंगे, ऐसा होगा। अब देखिए कि ये दोनों क्या हैं? 3 बिंदु इधर और 3 बिंदु इधर हैं, तो दोनों भुजाओं की माप बराबर हो जाएं और ये शीर्ष कोणों को समद्विभाजित करते हैं, ये चीज बराबर कर लिया जाए। बहुत सारे अप्रोच हैं, बशर्ते आपके दिमाग में आना चाहिए। आप 10th लेवल तक पढ़ते हैं, मैं ऑफलाइन क्लास में बच्चों को बताता हूं, जब पूरा एक्सपेंड करके बताता हूं तो वहां बताता हूं मैं कि यहां से आप देख सकते हैं कि इसके एक सरल रेखा ले लूं, मैं एक सरल रेखा ले लूं और एक लंब रेखा हो जाए, एक लंब रेखा हो जाए और लंब रेखा को इधर से यह बाइसेक्ट करे और इधर से यह बाइसेक्ट करे। तो बाइसेक्ट करे तो ये भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, इधर भी 90 डिग्री था, बाइसेक्ट किया तो ये 45 डिग्री हो गया और ये भी 45 डिग्री हो गया। तो ये वाला तो टोटल 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये चीज
विजिबल होने चाहिए आपको। यहां से ये भी देख सकते हैं कि ये वाला क्या है, सरल रेखा है नीचे की तरफ, और ये वाला एक लंब रेखा है। लंब रेखा है तो लंब रेखा जब यहां की कोण और यहां की कोण ये साइड और ये साइड बराबर हैं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ये साइड और ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। बहुत सारे अप्रोच होते हैं, लेकिन आपको जो एकेडमिक में बनाने हैं वही अप्रोच मैं बताने जा रहा हूं आप सभी को। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आएगा। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं हल और लिखते हैं दी गई बिंदु के निर्देशांक, दी गई बिंदु के निर्देशांक A 2 4 नहीं 3 4 कर लीजिए इसको, क्योंकि 3 पे है, 3 4 कर लीजिए। B कितना है तो B है 6 7। C कितना है तो C है 9 4। D कितना है तो D है 6 और 1। आप सभी देख सकते हैं और समझ सकते हैं 6 और 1 है। इतना आपने देखा। अब आते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके। अब दूरी सूत्र वही क्यों होता है जबकि यह एक सरल रेखा होती है, लेकिन यह पाइथागोरस लगा के क्यों निकलता है ये मैं बता चुका हूं, पहले थ्योरी पढ़ा चुका हूं। दूरी सूत्र से ए बी बराबर रूट अंडर, और यहां लिख सकते हैं पहले लिख ले आप। यहां लिख सकते हैं x1 बराबर 3 और y1 बराबर 4, है ना। ये एक और चीज लिख सकते हैं, यहां मैं बता दूं आपको कि अब यहां करके लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा नंबर लाने के लिए तो थोड़ा सा अपना कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। x1 बराबर 3, x2 बराबर 6, x3 बराबर 9, x4 बराबर 6, y1 बराबर 4, y2 बराबर 7, y3 बराबर 4, y4 बराबर 1। अब आपने देखा। अब ये नीचे लिखेंगे, इधर की तरफ लिखेंगे। अब यहां मैं लिख लेता हूं, थोड़ा एडजस्ट हो ही जाएगा। अब दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या होता है भाई? दूरी सूत्र होता है कि कोई भी बिंदु दो दी हो तो उनमें x दो कंजिक्यूटिव x का अंतर और दो कंजिक्यूटिव y का अंतर सेपरेटली स्क्वायर करके निकालेंगे तभी निकलेगा। तो ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2, क्योंकि ए बी यही ना है,
माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए कि या ए बी बराबर रूट अंडर x2 का मान कितना है 6 है और x1 का मान 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ y2 का मान कितना है 7 है और y1 का मान कितना है 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे। इसलिए नहीं या करके लिखेंगे, विजिबल तो है। ए बी बराबर रूट अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहां से इसको लिखूं ए बी बराबर रूट अंदर 3 का स्क्वायर, यहां लेके आऊं ए बी बराबर रूट अंदर 3 का स्क्वायर कॉमन ले लूं तो 1 + 1 रह जाएंगे। इसलिए ए बी बराबर, है ना, तो ये 3√2 हो जाएंगे। अब नहीं लिखे क्या लिखेंगे, फिर दूरी सूत्र से। अब देखिए कि दूरी सूत्र क्या होता है, तो आप लिखेंगे चूंकि ए बी तो निकल गया, अब बी सी निकालेंगे तो बी सी बराबर रूट अंदर बी और सी, तो x3 होगा कंजिक्यूटिव माइनस x2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y3 माइनस y2 करेंगे। क्यों भाई, क्योंकि यहां दोनों था तो पहले बाद वाला तब पहले वाला, अब ये हट के ये आ गया तो ये करेंगे ना। तो आइए देखते हैं, या BC बराबर रूट अंडर कितना है 9 - 6 है का स्क्वायर प्लस यहाँ 4 - 7 है का स्क्वायर। अब देखिए BC बराबर क्या मिलेंगे आपको 3 द स्क्वायर प्लस 3 द स्क्वायर। अब आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, BC बराबर 3√3 लिखे, क्योंकि एक फॉर्मेट यहाँ आपने पाया था, कोई सॉरी 3√2 लिखे, एक फॉर्मेट यहाँ आपको मिल चुका है। अब देखिए कि ये पंक्ति था, स्तंभ था, मैं मिटा लेता हूँ इसको, और ये प्रॉपर्टीज भी मैं मिटा लेता हूँ, आपको बाद में मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ऐसे तरीके से मैं पढ़ा दूंगा कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत सामना होती है तो समझिए कि मुझे भी दिक्कत होगी उसमें। फिर दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र चूंकि BC हो गया तो CD निकालना होगा, CD। अब CD करेंगे तो क्या करेंगे, CD के लिए हो जाएगा x4 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का स्क्वायर, या CD बराबर रूट अंडर यहाँ 6 है और 9 है तो 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4, यहाँ -3 करके स्क्वायर करेंगे, क्यों यहाँ माइनस आएगा 4 का स्क्वायर। अब देखिए या CD बराबर क्या आ जाएगा, तो CD बराबर जो आएगा आपका वो आएगा
देखिए तो यहाँ से -3 आएगा, -3 का स्क्वायर, और यहाँ से भी -3 का स्क्वायर आएगा, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर वही चीज मिलेगा, 9 मिलेगा। तो यहाँ से -1 और -1 का स्क्वायर कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फिर CD कितना आ जाएगा, 3√2 आ जाएंगे। आप देखिए कि अब आते हैं AD निकालेंगे, क्योंकि A से D तक अभी बाकी है। फिर दूरी सूत्र से AD बराबर √x4 - x1 का स्क्वायर, क्योंकि A क्या है, x1 है, प्लस y4 - y1 का स्क्वायर। फिर AD बराबर √ क्या लेंगे, 6 - 3 का स्क्वायर, और यहाँ क्या लेंगे, +1 - 4 का स्क्वायर। और फिर आएगा यहाँ से AD बराबर √3 का स्क्वायर +- 3 का स्क्वायर, बराबर, इसलिए करके AD बराबर क्या हो जाएंगे, AD बराबर 3√2। अब देखिए कि अतः क्या मिला, अतः नहीं लिखेंगे, बाद में अतः लिख लेंगे। अभी चलते हैं, क्योंकि 2 शर्तों को कम से कम कंप्लीट करना चाहिए, है ना। तो लिख लेंगे कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये तो पा गए। एक और शर्त कंप्लीट करना चाहिए, कम से कम विकर्ण एक बराबर होने चाहिए। तो मैं इसे मिटा दूं और ऊपर की तरफ बना देता हूं। आप सभी इसे थोड़ा एडजस्ट करके समझ लें, क्योंकि फिगर से अभी बहुत कुछ मुझे बताने हैं आपको, इसीलिए फिगर में मिटाऊंगा नहीं। और यहाँ देखें तो पहले तो यहाँ साइड बराबर हो गए, है ना, ऑल साइड है, और ये सभी भुजा बराबर हो गए। अब हमें विकर्ण को बराबर करना होगा। तो B से D एक विकर्ण है, और A से C भी एक विकर्ण है। भुजा बराबर हो गए तो विकर्ण बराबर होने चाहिए कम से कम। तो आइए देखते हैं कि AC फिर दूरी सूत्र से AC बराबर √, यहाँ है 1 2 3, तो x3 - x1 का स्क्वायर प्लस, अब क्या है, y3 - y1 का स्क्वायर, या AC बराबर √3 का मान कितना है, 9 है, और इसका कितना मान है, 3 है, 9 - 3 का स्क्वायर, प्लस इसका मान कितना है, 4 है, और इसका मान 4 है, तो 4 - 4 का स्क्वायर, या AC बराबर √6 का स्क्वायर +0 का स्क्वायर। इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर रूट में केवल क्या होगा, तो 6 निकलेगा, है ना। फिर दूरी सूत्र से यहाँ B और D, तो 2 और 4, है ना, क्योंकि BD बराबर
ये दोनों क्या है, विकर्ण है। बराबर रूट अंडर x4 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का स्क्वायर, या BD बराबर, अब x4 का मान कितना है 6 है और x2 का मान कितना है 6 है, तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर, इसका मान कितना है, तो इसका मान है 1 और इसका मान है 7, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर। अब देखिए कि BD बराबर 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे तो इसलिए BD बराबर क्या आ जाएगा, यहां नहीं लिखे यहां लिखते हैं, इसलिए BD बराबर 6। अब देखिए कि चूंकि AC बराबर BD है ना, बोथ ऑफ विकर्ण, दोनों विकर्ण है ना, बोथ ऑफ डायगोनल्स। आप देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर हो गए। अब हम जानते हैं कि जब विकर्ण बराबर हो जाए, है ना, जब विकर्ण बराबर हो जाए, इधर से देखिए आप कैसे बनाते मैं गया, क्योंकि बोर्ड उतने बड़े नहीं है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है उतना में मैं सोच रहा हूं कि आप सभी को पूरा पढ़ा दूं। आगे आने वाले समय में मैं बड़ा करूंगा और बड़ा करके बता दूंगा। तो देखिए पुनः वर्ग की शर्त से, है ना, पुनः वर्ग होने की शर्त क्या होगा, कोई भी दो चीज मैच करनी चाहिए, चारों साइड बराबर होनी चाहिए। तो चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD और क्या है AC बराबर BD, है ना, अतः चंपा सही है। ये आपका आंसर हुआ। आपने देखा किस तरह से इसके आंसर आए। मैं इसके आगे एक वीडियो बना दूंगा इसको दूसरे मेथड से बताने के लिए। इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ।